एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, लेक्चर नंबर 44 है आज हमारा, और प्रीवियस लेक्चर नंबर 43 उसमें हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं इसको पहले लिंक करता हूँ। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 14 ग्रेड 10 रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो इंट्रोडक्शन किया, सेकंड लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनको हमने डिस्कस किया। आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ने जा रहे हैं। असल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इट इज़ कंसर्न टू प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एक मेथड है। हमने पहले ही बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए ख़ास कोई मेथड नहीं, एक ही मेथड। उसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हैं, फिर प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन डिटेल हम आगे भी इंशाल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। और फिर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की हमने बात की। तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि मेथड्स नहीं हैं, वो जस्ट एक ही प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर है, वो एक ही प्रॉपर जो है वो मेथड है नेचुरली। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कई एक मेथड्स पढ़े, जिनमें बाइनरी फिजन हमने पढ़ा, फिर मल्टीपल फिजन पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो बडिंग पढ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने कई मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चंद एक एग्जांपल्स हम लेंगे। उससे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ है उसको देखते हैं और फिर हम की पॉइंट्स की तरफ चलेंगे कि आज के लेक्चर में हमने बेसिकली चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है। पहले हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ है। अगर हम बेटा एक प्लांट को देखते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक प्लांट है, एक सिंपल प्लांट, मेसोफिटिक प्लांट जो है। इसमें आप लोगों ने 9th में पढ़ा कि किसी भी प्लांट, ख़ास तौर पे आपने जब ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की बात की तो आपने कहा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस उसमें 2 तरह के पार्ट्स हैं। कह लें कि इस प्लांट के मेनली 2 तरह के पार्ट्स हैं। एक को हमने बोला एसेक्सुअल पार्ट्स और दूसरे जो हैं सेक्सुअल पार्ट्स। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक जो है वो प्लांट ड्रॉ कर दिया कि ये लेट्स से हमारे पास कोई भी प्लांट है, ठीक है जी। तो इसमें बेटा 2 तरह के पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, ख़ास तौर पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, या ऐसा कह लें हमारे एनवायरनमेंट में जो ज़्यादातर प्लांट्स नज़र आते हैं उनमें बेटा 2 तरह के जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। एक ये फ्लोरल या फ्लावर्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो कह लें पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, वो जस्ट फ्लावर्स ही हैं। इसी वजह से हम फ्लावर्स को नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के। सो 2 तरह के पार्ट्स हो गए, एक बेटा
ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और दूसरे ये जिसमें स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या एसेक्सुअल पार्ट्स। और आम तौर पे हम इनके लिए ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। सो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स में लीव्स हैं, स्टेम है और रूट्स हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, उसमें ख़ास तौर पर बेटा फ्लावर्स शामिल हैं। और फ्लावर्स जो हैं इनसे बनने वाले बाकी कह लें जैसे कि सीड्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिप्रोडक्टिव होंगी। अभी हमने ये सीखा कि प्लांट जो है, किसी भी प्लांट के दो तरह के हिस्से होते हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्टिव होते हैं उनमें शामिल हैं फ्लावर्स और फ्लावर्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि फ्रूट बनता है फ्लावर से, कैसे बनता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो होंगे, यानी कि हमारे 50% सिलेबस के आखिरी 2 लेक्चर्स जो हैं उनमें आप इन डिटेल सीखेंगे कि जो है वो फ्रूट किस चीज़ से बनता है और सीड जो हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से बनते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक बात समझ लेना जो है वो काफ़ी है, वो ये कि फ्लावर्स जो हैं इनसे बेटा सीड्स और फ्रूट जो हैं वो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स से जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो हमने देखा कि किसी प्लांट के बेटा 2 तरह के पार्ट्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं हम उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। आमतौर पे एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, वेजिटेशन। ये वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन जो है असल में वेजिटेटिव पार्ट्स की ग्रोथ को ही बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ को भी वेजिटेशन बोलते हैं। तो उसी निस्बत से जो है वो वेजिटेटिव का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और प्रोपेगेशन को आप इस ज़िम्रे में ले सकते हैं, प्रोपेगेशन से मुराद यहाँ पे रिप्रोडक्शन ही है। सो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हुए रिप्रोडक्शन, सो वी कैन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या चीज़ है? मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is method of asexual reproduction in which vegetative parts यानी कि जिनको हमने बोला है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। यानी कि नए प्लांट्स जो हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके नए प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, नए प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो वेजिटेटिव पार्ट्स के यूज़ से जो मेथड प्रोड्यूस करता है क्या? न्यू प्लांट्स को, इस मेथड को हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम कौन कौन से जो है प्लांट पार्ट्स यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इन पार्ट्स में बेटा रूट्स हैं, तो रूट्स को यूज़ करके नया प्लांट ग्रो करवाया जाए, स्टेम्स को यूज़ करके नया प्लांट ग्रो करवाया जाए, या फिर इसी तरह से लीव्स को यूज़ करके नया प्लांट जो है ग्रो करवाया जाए। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये बेसिकली 2 तरह की होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 तरह की है। So there are 2 types.
ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये ज़रा आपने याद रखना है, दो टाइप्स की। ये दो टाइप्स कौन कौन सी फिर? इनमें बेटा एक तो है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरी टाइप है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो जी हमारे पास ये दो टाइप्स आ गई हैं, एक है नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। एक को हम बोल रहे हैं बेटा नेचुरल और दूसरी को हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ना है। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो उसके लिए कई एक डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से फ्यू मेथड्स जो हैं वो आपके बुक में दिए गए हैं, हम उनको इंशाअल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं, कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं जिनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, विच आर यूज्ड टू रिप्रोड्यूस, विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इन प्लांट्स को इन पार्ट्स के बेटा हम नाम लिखते हैं, फिर हम एक एक पार्ट जो है उसको डिस्कस करते जाएंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम एक एक को जो है डिस्कस करते जाएंगे और एग्जांपल्स हम लेते जाएंगे। जी बेटा, सबसे पहले तो उसने दिया हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मीन्स, उनमें फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ बल्ब्स। बल्ब्स को यूज़ किया जाता है टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सेकेंड मेथड है अकॉर्डिंग टू योर बुक कॉर्म्स। कॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है नंबर 3 पे, ये है हमारे पास राइजोम्स। नंबर 3 पे राइजोम्स। उसके बाद बेटा नंबर 4 पे अकॉर्डिंग टू योर बुक सकर्स। और बेटा नंबर 5 पे और लास्ट जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक बाय लीव्स। सो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बल्ब्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय कॉर्म्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय राइजोम्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय सकर्स एंड सो ऑन बाय लीव्स। जी बेटा, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं तमाम मेथड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ब्स की। हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, क्योंकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपने यहाँ पे याद रखना है इसको अच्छी तरह कि असल में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो मेन जो टाइप्स हैं उनमें से पहली टाइप को हम पढ़ रहे हैं, दूसरी टाइप अभी बाकी है। तो फर्स्ट टाइप जो है बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनमें फर्स्ट मेथड है हमारे पास बल्ब्स। तो हम इसको जो है इसी तरह से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जी फर्स्ट मेथड है बेटा बल्ब्स। ये बल्ब्स क्या हैं और ये बल्ब जो है ये कैसे क्या स्ट्रक्चर है और कैसी स्ट्रक्चर के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है बल्ब्स की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे हम बात स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा अनियन को देखें आप, तो उसका कह लें कि एक अनियन जिसको हम बोलते हैं
उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, और इसके नीचे आप यहाँ पे अगर आप नोट फरमाएं तो यहाँ पे आपको अनियन के इनसाइड जो है ये पार्ट जो है वो येलोइश कलर का आपको दिखाई देता है, हार्ड पार्ट होता है। ये असल में डिस्क है, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है जी, बेस। असल में यही इसी की बात की जा रही है। ये एक बल्ब है, यानी कि एक अनियन जो है वो एक बल्ब है, एक अनियन एक बल्ब है। अब इस अनियन पे आपने देखा होगा कि इस तरह से ना कुछ रूट्स निकलती हैं इस हिस्से से। ये अनियन की जो रूट्स हैं इनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको अच्छी तरह ज़रा समझा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले बेटा अनियन का जो स्टेम होता है इसमें इसके साथ जो है वो फिर इस तरह से फ्लैशी लीव्स हैं। अगर हम इसको कट ऑफ कर लें, यानी कि एक अनियन को काटें तो हमें इस तरह से, अगर इसके हम 2 पीस कर लें तो हमें इसमें इस तरह से दिखाई देते हैं फ्लैशी लीव्स, इस तरह से। तो इन फ्लैशी लीव्स के दरमियान में अगर आपने नोट किया हो तो कुछ कह लें कि इस तरह की छोटे लीव्स हैं, इस तरह से। तो ये क्या चीज़ हैं? असल में ये बर्ड्स हैं। तो सेंटर में कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। 2 तरह की यहाँ पे बर्ड्स हैं, कुछ एक्सिलरी बर्ड्स हैं और कुछ एपिकल बर्ड्स हैं। एपिकल बर्ड्स जो हैं वो भी नया जो है बल्ब बनाएंगे, यानी कि नया प्लांट बनाएंगे, और इसी तरह से जो एक्सिलरी बर्ड्स होंगी वो भी नया प्लांट ग्रो करवाएंगे। तो बल्ब जो है वो आई होप सो कि आपको बल्ब की किसी हद तक समझ आ गई होगी कि एक बल्ब क्या चीज़ है। ये एक अनियन को हम असल में बोल रहे हैं एक बल्ब। अनियन जो है ये एक बल्ब है। तो इसी तरह से दूसरे कुछ प्लांट्स भी हैं अनियन की तरह, जैसे टुलिप्स हैं और वाटर लिलीज़ हैं। उनमें भी इसी तरह से, जैसे एक अनियन को हमने बोला बल्ब, तो इसी तरह के बल्ब प्रोड्यूस होते हैं। अब इसको हम प्रॉपरली डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं कि बल्ब्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक वो कह रहा है कि ये शॉर्ट, नंबर 1 पे शॉर्ट अंडरग्राउंड, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, स्टेम्स सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स। इस बात पे आपने फोकस करना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। याद रखना बल्ब्स फिर क्या हैं? स्टेम्स। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये स्टेम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेसल डिस्क हम इसको बोल रहे हैं यही स्टेम है, और इसको कवर किया हुआ है कि इन्होंने फ्लैशी लीव्स ने। हम असल में फ्लैशी लीव्स खाते हैं। अब ये जो स्टेम है इसकी बेस से निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, इसकी बेस से निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवेंटिशियस रूट्स। और ये क्या हैं? ये लीव्स हैं जिनको हमने बोला है फ्लैशी लीव्स। और इसके इनसाइड ये क्या है? ये बर्ड्स हैं। प्लांट्स के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, बर्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होती हैं, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं? आप लोगों ने 9th में पढ़ा है बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं विच कैन डिवाइड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। यानी कि वो ऐसे सेल्स हैं जो ज़िंदगी में, मतलब प्लांट लाइफ में जब भी डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो नए सेल जो हैं बेटा वो आएंगे कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर टिश्यूज़ विच कैन डिवाइड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ।
तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना है जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए 9th में। मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि बर्ड्स जो हैं वही क्यों कैपेबल हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि सराउंडेड हैं बाय फ्लैशी लीव्स, और फिर हमने कहा कि बल्ब्स जो हैं इनकी बेस पे मौजूद हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और इनकी कह लें कि अपर पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं फ्लैशी लीव्स और बर्ड्स जो हैं दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू स्टेम्स, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो यही बर्ड्स जो हैं बेटा ये डेवलप होके नया प्लांट बना देंगे, न्यू प्लांट। तो बर्ड्स क्यों कैपेबल हैं न्यू प्लांट बनाने के, वो मैंने आपको रीज़न बता दी, बिकॉज दे कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आपने पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स, ये सारी बातें आपने पढ़ी, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम वगैरह वगैरह। तो ये आपने 9th में बेटा सीखी हैं ये सारी बातें। आई होप सो कि आपको याद भी होगा। सो बर्ड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो कि कैपेबल बनाती हैं इसको टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब इनकी एग्जांपल्स मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ कि बल्ब्स जो हैं वो किन प्लांट्स में मौजूद होते हैं, बल्ब्स के ज़रिए से किन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। उनमें अनियन है, लिलीज़ हैं और टुलिप्स हैं। जी बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ये बल्ब कंप्लीट हुआ। सेकंड मेथड है हमारे पास कॉम्स। नंबर 2 पे बेटा कॉम्स। ये कॉम्स क्या हैं? बल्ब से थोड़ा डिफरेंट कह लें स्ट्रक्चर है। बल्ब जो हैं मोस्टली कह लें कि ये राउंड शेप्ड हैं, जबकि ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं कॉम्स, थोड़े उनसे थोड़ा हट के। अच्छा, तो कॉम्स की हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने घरों में अरवी एज वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। तो अरवी जिस प्लांट पे ग्रो करती है, जिस प्लांट की कह लें बेस के साथ जो अटैच होती है अरवी के, ये जो कह लें कि गांठें जो हैं अरवी जो है, तो ये जिस प्लांट के साथ जो है वो अटैच होती है उसकी बेस पे, उस प्लांट को अगर हम उसकी बेस देखें और बाकी इसके साथ किस तरह से अरवी जो है वो अटैच होती हैं, इसके डिफरेंट कह लें कि पार्ट्स जो अटैच होते हैं, तो उसको ज़रा हम देखें तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉम्स क्या चीज़ है। कॉम्स जो हैं ये भी बल्ब के जैसे ही कह लें कि अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। कॉम्स भी स्टेम्स हैं। पहली बात तो हमने ये नोट करनी है कि ये भी स्टेम्स हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कॉम्स को या बल्ब्स वगैरह को रूट्स का नाम दे देते हैं। इसको ज़रा ज़हन नशीन फरमाना है कि वो भी स्टेम है अंडरग्राउंड और ये भी कॉम्स भी स्टेम्स हैं। तो ये कैसे स्टेम्स हैं इनके बारे में कह रहा है आपकी बुक में, वो कह रहा है कॉम्स जो हैं ये शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है, कंटेन्ड स्टोर्ड फूड। फिर वो कह रहा है कि इनके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं एट द टॉप ऑफ कॉम, शूट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। तो इसकी एग्जांपल में उसने लिखी हुई है डेशीन है और इसी तरह से गार्लिक। तो अनियन जो है उसमें तो बल्ब है, जबकि गार्लिक जो है उसमें देखें थोड़ा सा इर्रेगुलर जो है, गार्लिक का कह लें कि एक गार्लिक जो है उसको अगर हम देखें तो वो उसका बल्ब लाइक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा इर्रेगुलर है एज़ कम्पेयर टू बल्ब ऑफ अनियन। तो वो कह रहा है कॉम्स जो हैं ये क्या हैं, ये भी बेटा वो कह रहा है शॉर्ट स्वोलन है, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम्स हैं। और उसने कहा है कंटेनिंग स्टोर्ड फूड। जी बेटा, अगर हम देखें तो ये अरवी, असल में अरवी डेशीन जो है ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ प्लांट है
तो इसमें जो प्लांट्स शामिल होते हैं उनमें नीचे जो है, नीचे की जानब मतलब उसका अगर स्टेम देखें तो वो स्वोलन स्टेम है, इस तरह से स्वोलन स्टेम है। इस पर मौजूद होती हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट्स। उसी तरह से जैसे हमने उधर बात की एडवेंटिशियस रूट्स की, वो भी मैं बताना भूल गया कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं इस पे बेटा इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं, इससे क्या मुराद होता है एडवेंटिशियस रूट्स? बेटा ऐसी रूट्स जो कि अदर दैन रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ओरिजिनेट होती हैं, हम उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स की बेशुमार टाइप्स हैं। एक बॉटनिस्ट के लिए अगर देखा जाए, उससे पूछा जाए तो रूट्स की हमें बेशुमार टाइप्स वो बताएगा, लेकिन हमारा कंसर्न फ़िलहाल ये था, नाम यहाँ पे लिया गया एडवेंटिशियस रूट्स का, तो मैंने इसलिए बताया एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो कह लें कि एम्ब्रियो के ऐसे हिस्से से ओरिजिनेट होती हैं जो रेडिकल के अलावा हो। एक और बात आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक एम्ब्रियो जो है, एक एम्ब्रियो को देखा जाए तो उसमें ये पार्ट्स हो सकते हैं एक एम्ब्रियो के। ये एक एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के बेटा इस हिस्से को बोला जाता है रेडिकल, इस हिस्से को बोला जाता है प्लोम्यूल, और ये है बेटा कॉटिलेडन। इनको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। अब आप देखें प्लोम्यूल और रेडिकल, प्लोम्यूल से बेटा स्टेम बनेगा, प्लोम्यूल जो है ये स्टेम को बनाएगा इन फ्यूचर, और रेडिकल इन फ्यूचर रूट को बनाएगा। अगर देखें रेडिकल रूट को बनाएगा, तो अगर रूट जो है वो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो हम उसको बोल रहे हैं एडवेंटिशियस रूट। स्टेम देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि स्टेम की बेस से रूट्स निकलती हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर रूट्स नहीं है, ये स्टेम की बेस से निकल रही हैं। स्टेम किससे बना है? प्लोम्यूल से। तो प्लोम्यूल जो है उससे बना स्टेम, और स्टेम से जो है वो रूट्स निकल रही हैं, ना कि किससे? रेडिकल से। अगर रेडिकल से नहीं निकल रही रूट्स तो ये स्टेम से निकल रही हैं, और स्टेम जो है, स्टेम से निकलने वाले रूट्स को बेटा हम नाम देंगे एडवेंटिशियस रूट्स। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एडवेंटिशियस रूट्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स हैं बेटा जो कि अदर देन रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जो है उससे ओरिजिनेट होती हैं। अब यहाँ पे हम देखें रेडिकल से नहीं बल्कि प्लोम्यूल के पार्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसमें भी वो कह रहा है एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होंगी। अब इसके साथ अरवी जो है वो किस तरह से अटैच होती है, या डेशिन के जो कह लें कि कॉम्स हैं वो किस तरह से अटैच होते हैं, ये हिस्सा है इसके साथ जो है इस तरह से अटैच होते हैं। इस तरह से जो है इसके साथ अटैच होते हैं कॉम्स। तो हम एक्चुअली इसको कॉम बोल रहे हैं। इसके ऊपर बर्ड्स मौजूद होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से बर्ड्स मौजूद होते हैं। इन बर्ड्स से बेटा फिर से न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो यही वो कह रहा है कि लाइक बल्ब्स कॉम्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। कैसे? क्योंकि इनके अंदर भी बल्ब्स मौजूद हैं, तो ये बल्ब्स जो हैं बेटा ये नए प्लांट को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड राइजोम्स। दो मेथड हमारे हो गए, दो कह लें के पार्ट्स हो गए, बल्ब्स और कॉम्स। तीसरे मेथड की तरफ आते हैं बेटा। तीसरा है हमारे पास राइजोम। राइजोम जो है ये टर्म ख़ास तौर पे यूज़ की जाती है ट्रिडोफाइट्स में। ट्रिडोफाइट्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है उसके उनके स्टेम्स के लिए ये राइजोम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स राइजोम्स जो हैं, इसका मतलब फिर ये बना कि राइजोम्स जो हैं ये भी स्टेम्स हैं। सो पहली बात जो हमारी समझ में आई, जो हमने याद रखनी है, वो है बेटा कि राइजोम्स आर ऑल्सो स्टेम्स। तो पहले तीन चीज़ें जो हैं, बल्ब भी स्टेम्स हैं, कॉम्स भी स्टेम्स हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं इनमें। बल्ब जो हैं वो और नेचर के हैं, कॉम्स जो हैं वो कुछ और नेचर के हैं, जबकि राइजोम्स जो हैं ये कुछ और नेचर के हैं। बाज़ बॉटनिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग प्लांट रिलेटेड चूँकि हम बात कर रहे हैं,
तो बाद बॉटनिस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग तो राइजोम जो है वो हर एक स्टेम जो कि अंडरग्राउंड होगा उसके लिए राइजोम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल आपके बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, वो कह रहे हैं राइजोम्स जो हैं दीज आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है एनलार्ज पोर्शन ऑफ राइजोम ऑन राइजोम आर कॉल्ड नोड्स। तो राइजोम जो हैं ये इस लिहाज से थोड़े डिफरेंट हो गए हैं कॉम से कि यहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं। नोड और इंटर नोड्स क्या होते हैं ये हम ज़रा देखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि राइजोम जो है लेट्स से ये हमारे पास है एक कह लें कि राइजोम। वो कह रहा है कि राइजोम जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, इनके ऊपर इस तरह से स्केली लीव्स प्रेजेंट हैं। ये स्केल लीव्स प्रेजेंट है। और स्केल लीव्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? असल में ये बेटा ओरिजिनेट होते हैं स्केली लीव्स नोड से। इसको हम बोल रहे हैं ये हिस्सा जो है ये नोड कहलाएगा, और नोड्स ये भी नोड है। तो ये दो नोड्स हो गए। दो नोड्स के दरमियान वाले हिस्से को बेटा बोला जाता है इंटर नोड। दो नोड्स के दरमियान में जो हिस्सा है उसको बोला जाएगा इंटर नोड। इंटर नोड आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर उंगली को देखें तो यहाँ पे बेटा ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है, ये जहाँ पे जॉइंट है ये नोड है। तो जॉइंट्स जो हैं ये नोड्स हैं और इनके दरमियान का जो हिस्सा है हमारे जो पोर्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटर नोड्स। जॉइंट्स जो हैं वो नोड्स और उनके दरमियान का जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे इंटर नोड्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? राइजोम में। तो राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो हैं ख़ास तौर पे जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जाते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ट्रिडोफाइट्स जो हैं, ट्रिडोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं कि स्टेम सारा का सारा जो है वो अंडरग्राउंड होता है। जस्ट उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ग्राउंड से ओरिजिनेट होती हैं और वो जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो स्टेम अगर अंडरग्राउंड है तो इसको हम बोलते हैं, लेट्स से ये इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम को बेटा हम नाम देते हैं राइजोम का। अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल, तो ये उसने टर्म्स इस्तेमाल की हैं। एक तो वो कह रहा है कि ये स्टेम है, फिर उसने कहा है कि ये अंडरग्राउंड है, फिर अगली बात उसने की है बेटा कि ये हॉरिजेंटल है, और नेक्स्ट उसने बात की है विद स्केल लीव्स। और नेक्स्ट है नोड्स की प्रेजेंस। तो ये स्केल लीव्स जो हैं ये बेटा असल में नोड्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ये चंद एक इशारे हैं, चंद एक हमारे पास की पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर राइजोम। तो राइजोम वो कह रहा है स्टेम है अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल विद स्केल लीव्स, और नोड्स और इंटर नोड्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब नोड मैंने आपको बता दिया। एक नोड को हम किस तरह से बेटा डिफ़ाइन कर सकते हैं वो भी ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं, आगे भी हमें काम देगा। हम नोड्स किन को बोलते हैं? हम बोलते हैं नोड वर्ल को। नोड हम कह सकते हैं कि ये एक कह लें कि पॉइंट है, किसी प्लांट का पॉइंट है जहाँ से वर्ल्ड्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। वर्ल्ड अब क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। सो आप कह सकते हैं कि नोड्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होती हैं बर्ड्स, और नोड्स से ओरिजिनेट होते हैं न्यू स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं नोड। नोड फिर क्या चीज़ है? ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स के हवाले से बेटा हम बात करें तो नोड्स फिर ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होती हैं, और जहाँ से
स्ट्रक्चर्स बेटा ओरिजिनेट हो रही हैं, डेफिनेटली फिर वो वहाँ पे जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होंगी। तो नोड्स जो हैं यहाँ पे ही वो यही बात तो कह रहा है कि नोड्स जो हैं जहाँ जहाँ पे नोड्स हैं यहाँ पे वो कह रहा है इस तरह से बर्ड्स भी प्रेजेंट होंगी। तो इन बर्ड्स से बेटा ये बर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो इन बर्ड्स से फिर जो है वो न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सॉरी इसमें हमने एग्जांपल्स अभी कोट करनी है। इसमें उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास राइजोम के हवाले से। वो कह रहा है जिंजर है, फर्न्स हैं, जैसे मैंने अभी बात की ट्रिडोफाइट्स हैं, फर्न्स हैं और वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस बाय राइजोम। आप ये कह सकते हैं कि सर आपने जो है पहले भी बात की बल्ब्स के हवाले से भी, आपने कहा कि वाटर लिलीज़ जो हैं उनमें बल्ब्स के ज़रिए से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। एक बात याद रखनी है कि वाटर लिलीज़ जो हैं ये निम्फोएसी फैमिली और इसी तरह से एक ऑर्डर है निम्फोएलीज़, तो ये एक दो प्लांट्स की बात नहीं हो रही। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्लांट में जो है वो किसी एक ही तरह से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती हो। एक ही प्लांट में दो या दो से ज़्यादा तरह से भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो इसलिए किसी एक मेथड को किसी एक प्लांट या किसी एक एनिमल के साथ मुंसलिक नहीं करना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली जो है वो है तो प्लांट्स का ही फिनोमेना, प्लांट्स में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट में जो है वो जस्ट एक ही मेथड हो, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है जी, फर्न्स हैं, जिंजर है और वाटर लिलीज है। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास राइजोम के बाद फोर्थ मेथड है सकर। हमारा ऑलमोस्ट जो मुश्किल काम था वो गुजर चुका है। लास्ट टू मेथड जो हैं इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ मेथड है बेटा सकर्स। ये सकर्स क्या होते हैं इनको ज़रा हमने देखना है। फोर्थ मेथड है बेटा सकर्स। आप लोगों ने नोट किया होगा कि लेट्स से ये ग्राउंड है। आपने नोट किया होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक प्लांट जो है, ग्रास प्लांट जो है, हम उस एक को उखाड़ते हैं तो हमारे हाथ जो है वो कई एक ग्रास प्लांट्स जो हैं वो आ जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्लांट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो असल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस तरह से कनेक्ट होते हैं? ये असल में स्टेम्स ही हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं सकर्स, और ये ग्रो करते हैं, थोड़ी इनमें ग्रोथ होती है और फिर दोबारा से फिर ये जो है वो अप ग्राउंड आते हैं और नई ब्रांचेस वगैरह बना देते हैं। फिर इसी तरह से ग्रो करते हैं और फिर इस तरह से नई ब्रांचेस वगैरह बना देते हैं, और ये इसी तरह से। तो ग्रासेस जो हैं उनमें बेटा ये इस तरह से ग्रोथ होती है स्टेम्स की। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी स्टेम्स हैं, ये रूट्स नहीं हैं, ये भी स्टेम्स हैं कि स्टेम्स जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और फिर जो है वो कह लें कि ग्राउंड से बाहर आते हैं और नया प्लांट बना देते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो कह रहा है दीज आर द एनलार्ज पोर्शंस ऑफ सकर्स की बात कर रहे हैं। सकर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल। सकर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल। फिर वो कह रहा है अ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो इसको वो कह रहा है सकर्स जो हैं ये लेटरल स्टेम्स हैं। सकर्स जो हैं लेटरल स्टेम्स हैं। अब लेटरल स्टेम्स को ज़रा समझना है आपने। स्टेम जो है, स्टेम तो स्टेम है। अब लेटरल स्टेम क्या होता है? यानी कि स्टेम से ही, उसके पहलू से, लेटरल हम इन साइड्स को बोलते हैं। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ये वेंट्रल साइड है, बैक साइड डोर्सल साइड है, और ये हमारी लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड से अब ये देखें, एक प्लांट की लेटरल साइड से जो है वो नया प्लांट ग्रो कर रहा है। कैसे? ये अंडरग्राउंड ग्रोथ हो रही है और फिर जाके जो है ये टर्न अप होता है और फिर एक नया प्लांट बना देता है। तो ये देखें आप, ये ए प्लांट है, पेरेंटल प्लांट, इससे बी बना, फिर सी बना और फिर डी बना। तो हम इनको बोलते हैं सकर्स। लेटरल स्टेम्स हैं सकर। तो सकर्स के ज़रिए से किन प्लांट्स जो है, किन प्लांट्स में
कह लें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है उनकी हम एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मिंट है, मिंट प्लांट, और इसी तरह से ग्रासेस हैं। ठीक है जी, मिंट एंड क्रिसेंथीमम उसने लिखा हुआ, क्रिसेंथीमम एक ग्रास है तो मैंने यहाँ पे ग्रासेस लिख दी। उसके बाद है बेटा बाय लीव्स, फिफ्थ मेथड, बाय लीव्स फिफ्थ मेथड है हमारे पास। जितने हमने की पॉइंट्स लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग आज का हमारा लास्ट पॉइंट बाय लीव्स बनता है। एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे जो कि कह लें कि हमसे स्किप हो गया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेम ट्यूबर्स को। फिलहाल यहाँ पे जो है वो बाय लीव्स की बात करते हैं। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है बाय लीव्स। अब लीव्स के ज़रिए से बेटा कॉमन नहीं है, यानी कि लीव्स के ज़रिए से आम तौर पे रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के ज़रिए से नहीं होती, ब्रांचेस के ज़रिए से हो रही है, स्टेम के ज़रिए से हो रही है, ठीक है। लेकिन लीव्स के ज़रिए से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होती। हमारे पास एक एग्जांपल है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक एग्जांपल है पत्थर चट, आमतौर पर हम इसको बोलते हैं, ब्रायोफाइलम प्लांट हमारे पास है। इसके लीव्स जो हैं इनके ज़रिए से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। वो कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स इज़ नॉट कॉमन एंड इज़ सीन इन प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में अलबत्ता इसको देखा गया है। बाय लीव्स जो है ये होती है इन ब्रायोफाइलम। या हम इसको बोलते हैं बेटा पत्थर चट। ठीक है जी। तो इनमें जो है तो लीव्स के ज़रिए से किस तरह से, असल में इनके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स जो हैं, इनके लीव्स के ऊपर बर्ड्स जो हैं वो मौजूद होती, इनके लीव्स पर ही बर्ड्स मौजूद होती हैं। ये लीव्स जब कहीं पे जो है वो गिरते हैं तो फिर इनसे जो है वो ओरिजिनेट हो जाती हैं नए प्लांट्स। तो लीव्स जो हैं इनके ऊपर ही जो है वो बर्ड्स मौजूद होती हैं। अब बर्ड्स में क्या मौजूद होगा, डेफिनेटली जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो कैपेबल हैं ग्रो करने के। तो पहली बात तो ये है कि बाय लीव्स जो है ये कॉमन मेथड नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है वो ब्रायोफाइलम में अलबत्ता इसको देखा गया है। तीसरी बात हमने ये कहा है कि लीव्स के ऊपर जो है वो बर्ड्स मौजूद होती हैं। तो पत्थर चट जो है उनके उसके हवाले से कह रहा है कि ये भी फ्लैशी लीव्स हैं एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स विच आर प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स व्हेन लीफ फॉल्स ऑन ग्राउंड द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो इन लीव्स की वो कह रहे हैं कि कह रहा है कि इसकी साइडों पे, इसके मार्जिन्स जो हैं इनके ऊपर बर्ड्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं। असल में ये जो मेथड है ये बेटा ट्रिडोफाइट्स का मेथड है। लीव्स के ज़रिए से उनके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात नहीं कर रहा। ट्रिडोफाइट्स या फर्न्स जो हैं बेटा उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उनमें स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनके लीव्स के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, उनके लीव्स के मार्जिन पे। ये उसी तरह का मेथड है, लेकिन इसको यहाँ पे हम जो है वो स्पोर फॉर्मेशन नहीं कह रहे, बल्कि ये बर्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद। जब ये लीफ गिरता है तो इससे जो है वो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि ये करैक्टर जो है ये ट्रिडोफाइट्स के जैसा एक करैक्टर है इन ब्रायोफाइलम। और एंड पे जैसे मैंने अभी बात की कि आज हमने की पॉइंट्स तो 5 लिखे हैं, लेकिन एक जो है वो कह लें मिस्टेकनली हमारे एक पॉइंट जो है वो स्किप हो गया था, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं नंबर 6 पे, स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स, ये स्टेम ट्यूबर्स के ज़रिए से जो है हम इसको इधर ही डिस्कस करते हैं। स्टेम ट्यूबर्स के ज़रिए से किस प्लांट जो है उसमें कह लें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। इसमें सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। स्टेम ट्यूबर्स जो हैं ये बेटा पोटैटोज़ के अंदर जो है वो स्टेम ट्यूबर्स के ज़रिए से जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। हम जो घरों में पोटैटोज़ जो है वो एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं, अगर उसको कट ऑफ कर दिया जाए 2 या 3 या 4 पार्ट्स में, या इवन कह लें कि एक कंप्लीट जो पोटैटो है उसको ही हम जो है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रॉपर जो है वो
जगह पे अगर हम उसको सो करते हैं तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? अगर हम बेटा पोटैटोज़ को देखें, अगर हम पोटैटोज़ को देखें तो पोटैटोज़ जो हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ब्लैक कलर के बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इनको बोला जाता है आइज़। ये जहाँ पे गड़े मौजूद होते हैं लेक्यूने, वहाँ पे कह लें कि उनके ऊपर जो है एक आई के जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, इनको हम बोलते हैं आइज़। इन आइज़ पे क्या मौजूद होती हैं? बर्ड्स। और बेटा ये बर्ड्स जो हैं ये ग्रो करती हैं न्यू प्लांट को बनाने के लिए। अब स्टेम ट्यूबर्स क्या हैं? असल में कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे गलती करते हैं कि चूँकि अंडरग्राउंड जो है पोटैटोज़ ग्रो करते हैं तो ये शायद जो है वो रूट का हिस्सा है। याद रखना, स्टेम ट्यूबर्स ना तो स्टेम है ना ही रूट्स हैं, बल्कि स्टेम के साथ कह लें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होती है। स्टेम के साथ बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। ये स्टेम बर्ड्स हैं असल में। तो स्टेम के साथ बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और बर्ड्स जो हैं वो स्टोर करती हैं फूड को। सो स्टेम ट्यूबर्स क्या हैं? स्टेम ट्यूबर्स असल में ओरिजिनेट होते हैं विद स्टेम की बड के तौर पर, उसके अंदर जो है फिर स्टोर होता है फूड और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्वोलन स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। तो स्टेम ट्यूबर्स जो हैं इनके ऊपर मौजूद होती हैं आइज़, और इन आइज़ में असल में क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी कि बर्ड्स, और उससे फिर न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर देखा जाए तो बेटा वो स्टेम ट्यूबर्स को क्या कह रहा है? स्टेम ट्यूबर्स के हवाले से वो कह रहा है दीज आर एनलार्ज पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी स्टेम का ही एनलार्ज पोर्शन है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये बेटा रूट का हिस्सा नहीं बल्कि स्टेम का हिस्सा है। फिर ये क्लियर कट स्टेम नहीं है, स्टेम का एनलार्ज पोर्शन है जो कि स्टेम के साथ ही ओरिजिनेट होता है। फिर वो कह रहा है दीज आर एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म्स ऑफ आइज along the surface of tuber. Each bud develops into shoot that grows upward and also produce roots. तो पोटैटोज़ और यम्स जो हैं वो बेटा इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही जो है पोटैटोज़ की ली है। आई होप सो कि सारे मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। एक बात फिर से जहन नशीन फरमानी है, ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये नेचुरल मेथड्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स में से एक मेथड है। और फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। उसकी फर्दर दो टाइप्स में से हमने आज एक टाइप पढ़ी है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और उसके भी फर्दर जो है वो 6 मेथड्स हमने पढ़े हैं। आई होप सो कि हर बात जो है वो क्लियर होगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 45 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करें, डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।